देखिए सर, इसमें छोटी छोटी चीज़ों को समझने यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे ये वाले को है। जब कभी भी एक्सरेज लिए जाते हैं तो ये दोनों बिल्कुल सही आना चाहिए। यहाँ से ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए और ये चारों कर्वेचर सही आना चाहिए। ये सर्वाइकल कर्वेचर, लॉर्डोटिक कर्व होता है यहाँ पे। ये है काइफोटिक कर्वेचर, थोरेसिक कर्वेचर इसको कहा जाता है। ये है आपका लंबर कर्वेचर है, ये भी आपका लॉर्डोटिक कर्व होता है। तो दो कर्व एक जैसे होते हैं और ये दो कर्व इसमें एक जैसे होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 0 से प्लस की ओर होना चाहिए ना। इससे बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो चीज़ देख रहे हैं, ये वाली साइड डाउन साइड जा रही है, ये वाली साइड अप साइड जा रही है। हाँ, मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ स्टाइल एक साइड झुक के बैठने वाली। ठीक है, इससे होगा क्या, क्योंकि आगे चल के आपको इस प्रोसेस में कन्वर्ट होगा अगर आपने अभी इस चीज़ को नहीं रोका। प्लस आप फॉरवर्ड हेड में जा रहे हैं, ये गर्दन जो है आगे की ओर जा रही है। यहाँ देख रहे हैं कर्वेचर है, लेकिन ये कर्व धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जा रहा है। यहाँ पे आपका C4 C5 जो है वो कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि गर्दन आगे की ओर जा रही है इसके अंदर। ये गर्दन हल्की सी पीछे की ओर होना चाहिए, मतलब आपकी जो है ना ये ऐसे जा रहा है। शोल्डर जो है वो डाउन हो रहा है। तो शोल्डर जब डाउन होंगे तो गर्दन आगे की ओर आएगी, मतलब आपकी जो बैठक है वो ऐसी वाली। इसको सुधार के इसको वापस सीधा करना है। एक साइड झुक के नहीं बैठना है, दोनों साइड बैठना है जब कभी। ये रूटीन बनाना है अपने को। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर मेन है। बाकी आपका इधर ठीक है, हल्का सा टमी है, बहुत ज़्यादा टमी नहीं है, लेकिन हल्का सा टमी आपको ज़रूर है, जो कि इसको आगे की ओर खींच सकता है फ्यूचर में। लेकिन अभी यहाँ पे सब चीज़ें ठीक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। इशू आपके ऊपर वाले एरिया में आया है, इसकी वजह से यहाँ की मसल जो है वो टाइट हो रही है, स्टिफनेस आ रही है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे कल हेडेक आ रहा था। तो इसको सही करना है, पीछे की ओर लेके जाना है ना। इसमें भुजंगासन आप कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन जो सुधारना है वो है सीधा बैठना, रीढ़ की हड्डी को सही रखना। वो आपको रूटीन करना पड़ेगा। वो रूटीन अगर आपने कर लिया तो ये जीवन शैली जो है ठीक हो जाएगी। जो इस टाइप की मसल्स आप स्पाज़म में आ रही हैं, आपको करना ये है कि यहाँ की एक्सरसाइजेस चालू करनी है। सारी गर्दन को जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चालू कर दीजिए, ये चीज़ें आपको ठीक हो जाएंगी। मुझे ये बताइए, आपको कब्जियत वगैरह रहती है? क्योंकि मुझे इसमें नज़र आ रहा है आपको कब्जियत और गैस की प्रॉब्लम रहती है अभी है ना। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा गैस भरी हुई है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड आपका ये नज़र आ रहा है। इसमें जितनी आपको गैसेस रिलेटेड समस्या समझ में आ रही है। पाचन तंत्र खराब हो रहा है, मतलब पाचन तंत्र खराब नहीं है, इसमें जाने वाला आहार खराब है ना। अगर हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे या केरोसिन डालेंगे तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। सेम एज इट इज़, ये चीज़ जिस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना, अगर आप वो ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो शरीर में अपच होगी। इस अपच का निपटारा एक ही चीज़ है कि 90 दिन तक का एलर्जिक तत्वों से परहेज कर लीजिए। 90 दिन तक वो एलर्जिक तत्व आपको हाथ ही नहीं लगाना है। आपको देखेंगे ये सारी कब्जियत ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस बेसिक फंडामेंटल आपको फॉलो करना है। आपकी फॉरवर्ड हेड की शुरुआत है, अगर इसमें सही नहीं किया, अभी आप यहाँ पे यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ रिटर्न करना बहुत जल्दी रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। ये बुढ़ापा है। ठीक है, अभी क्या है, केवल यहाँ की बोन्स को प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आप नहीं सही करोगे तो ये बोन्स थोड़ी थोड़ी गलना स्टार्ट हो जाएगी। C4 C5 C6 इन तीनों में ही समस्या जन्म लेती है। फिर 10 साल बाद ये हड्डियाँ गल के थोड़ी ऐसी हो जाएंगी और बुढ़ापे में सारी हड्डियाँ गल जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ लाने में बहुत ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी आ सकते हो, क्योंकि आपका एक लेवल ही आपका अप हुआ है ना। तो हमें अभी आपके इसमें ये भी चीज़ नज़र आ रही है, एक शोल्डर अप साइड, एक शोल्डर डाउन साइड, है ना। तो ये बैठक की वजह से अभी हिप अप डाउन नहीं हुआ है। अगर हिप अप डाउन होता तो आपको और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती, घुटने खराब होना चालू हो जाते। अभी वो चीज़ें नहीं है, स्क्लेरोसिस अभी आया नहीं है, लेकिन मस्कुलर डिसबैलेंस होना चालू हो चुका है। तो बैठक सुधारनी है। आपने बैठक सुधार ली, सब कुछ सही हो जाएगा। टमी को मत आने दीजिए। टमी आएगा तो आपकी कमर अंदर की ओर घुसेगी और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो इसकी जो स्कल है, खोपड़ी है, वो इसके इक्विवेलेंट है, इसकी पीठ के इक्विवेलेंट आ रही है ना। ये इसकी पीठ है, इसकी इक्विवेलेंट आ रही है। लेकिन अपने अगर इसको मैं यहाँ से, ये रही आपकी पीठ और ये रहा, तो ये क्या है, स्लाइडली 1 इंच का फॉरवर्ड हेड हुआ है। तो आपको समस्या जो आई है वो फॉरवर्ड हेड की हुई है। तो फॉरवर्ड हेड हो रहा है, मतलब आपके पेक्टोरल्स मेजर माइनर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, दैट्स वाई ये समस्या आपको जनरेट हो रही है। इसको कैसे ठीक करेंगे, तो हम पहले तो ये समझेंगे कि पेक्टोरल्स मेजर माइनर कौन कौन सी मसल्स हैं।
अच्छा, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि उसने सही खड़े करके डायग्नोस किया है? सर ये वो उनका काम ही यही है। सही है। अलाइनमेंट एक्सरे हम यहाँ पे अलाइनमेंट चेक करते हैं। आपके कितने भी कैसे भी खड़े रहने पर वो अलाइनमेंट नहीं बदल सकता, इंटरनल अलाइनमेंट वही रहता है। पर हाँ, वो आपको बोले कि गर्दन ऊंची कर दो, है ना, साइड कर लो, वो आपको मैनिपुलेट करे तो होता है। नहीं तो ये वाला जो एक्सरे है ये उनको स्ट्रिक्टली सिखाया जाता है, जैसे आप है वैसे व्यक्ति को फोटो खड़ा लेके खींचना है। मुंह खुलवाया था उन्होंने। हाँ, मुंह इसलिए खुलवाया था ताकि उनको C1 C2 देखना था। ये रहा C1 C2। अगर मुंह बंद रहता तो दांत आ जाते, दांत की वजह से सारी हड्डियां नजर नहीं आती। बिना एक्सरे कोई भी व्यक्ति कायरो अगर करता है तो वो तीरों तुक्के मार सकता है। उसको मालूम ही नहीं है कि अलाइनमेंट करना क्या है। उसको बोलते हैं फिर स्पाइन मैनिपुलेशन। जो इंडिया में चलता है वो स्पाइन मैनिपुलेशन है, कायरोप्रैक्टिक है ही नहीं। आप जीवन में अपनी एक्सरसाइजेस हमेशा जारी रखिएगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा क्या है? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसलिए वो बेस्ट है। हम दो मसल्स को पढ़ने वाले हैं, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, जो पोस्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसल्स कहलाती है। ये आगे की ओर झुकाने वाली मसल, ये मेजर मसल है, ये वाली माइनर मसल है। कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है? थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब से निकल के एक्यूमेंट प्रोसेस पे आके लगती है। शोल्डर मूवमेंट में काम करती है ये। इसका फंक्शन क्या है? शोल्डर को आगे की ओर लाना, है ना। ये बैठ गया अपन तो शोल्डर आगे की ओर आ गया, है ना। कोई काम कर रहे हैं, शोल्डर आगे की ओर आ गया। ये देखिए शोल्डर ब्लेड आगे की ओर खिंचता है इसके अंदर। सांस लेने में भी मदद कराती है ये। हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो ये मसल हमको मदद देती है। अब इसका पोस्चर पे क्या डिफेक्ट पड़ता है? ये आगे की ओर शोल्डर को आगे कर लेता है ना। आप देख रहे हैं शोल्डर आगे आ गया, यहाँ पर मसल बिल्कुल सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही आपका शोल्डर आगे की ओर गया, गर्दन कहाँ चली गई? आगे आ गई, फॉरवर्ड हेड हो गया। अब फॉरवर्ड हेड हो गया है तो आपके बैक में जो है प्रेशर डबल हो जाएगा। तो जितना आप आगे झुकोगे L4, L5, S1 इस पे कंप्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसको कम करना है तो अलाइनमेंट में रहना जरूरी है, सीधा बैठना जरूरी है। हमारे सारे भगवान सीधे बैठे हैं, कोई आड़ा टेढ़ा नहीं बैठा, है ना। जैसे अभी एक्चुअल में आप जो बैठे हैं इसमें क्या हुआ है, आपने पीछे टेका ले रखा है, तो टेका लेते ही गर्दन आगे आ गई, है ना। टेका लेना ही नहीं जीवन में, सीधा बैठना। मैं बैठा हूँ कोई टेका नहीं, बिल्कुल सीधा। जैसे ही मैं टेका लूँगा तो गर्दन इधर हो जाएगी, मेरे को इधर नहीं देखना है, मुझे तो आगे देखना है, तो गर्दन आगे मुझे लानी पड़ेगी। तो मेरा पोस्चर जो है वो सी कर्व का हो जाएगा। और यहाँ पे सी कर्व होने लगा है, यहाँ से यहाँ तक में अभी यहाँ पे कर्व मौजूद है ना। थोड़े समय के बाद ये कर्व यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आपको हैंचबैक बन रहा है ना। इसलिए हमें क्या करना है कि इस चीज़ को जगह पे लाना है, इस मसल को सही रखना है। समझ में आया ये वाली पोस्चर? कि ये पोस्चर इसके लिए कौन सी मसल जिम्मेदार है? तो ये मसल जिम्मेदार है पेक्टोरलिस मेजर माइनर। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब हम हैंड को यूज़ आगे की ओर लाके करते हैं। तो करना ये है कि इसको रिवर्स एक्सरसाइजेस करनी होती है। आप डिप्स लगा सकते हैं, उससे भी इसकी रिवर्स एक्सरसाइज हो जाती है। भुजंगासन कर सकते हैं, उससे भी रिवर्स एक्सरसाइज आपकी होगी, है ना। और सबसे मेन है गलत बैठना ही नहीं, तो ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गलत बैठोगे तो रिवर्स तो करना पड़ेगा, है ना। आप अगर सही ही बैठने की हैबिट डाल दी तो क्यों एक्सरसाइज करना? स्वस्थ रहने के लिए मेहनत नहीं करना है, गलत काम करो ही मत, तो रिवर्स आने की मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप सही रास्ते पे निकले हुए हो तो रिवर्स आने की क्या जरूरत है? रिवर्स कब आना पड़ेगा? जब आप गलत रास्ते पे निकल गए तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा। और अगर आप सही रास्ते पे हो तो रिवर्स की जरूरत क्या है?
बिल्कुल। तो आपको जीवन शैली सुधारनी है, बैठक सही करनी है। आप बैठक सही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप एक साइड झुक के बैठेंगे, जैसे ये हैंड रेस्ट है, आप ऐसे झुक के बैठे, आपको पता ही नहीं आप 2 घंटे से बात कर रहे हैं किसी से, आप झुक के बैठे हुए हैं, पूरी बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाएगा। तो हमें उस चीज़ को सुधारने के लिए सीधे बैठने की हैबिट डालना है। एक है हैबिट हैंड को बांध के रखना, है ना। अगर हमसे कोई बड़ा बुजुर्ग बाहर है तो हैंड को पीछे की ओर, इसमें क्या है, पेक्टोरल्स मेजर मैनुअल जो है वो अपनी जगह पे चले जाते हैं, मतलब शोल्डर जो आगे आए हैं उसको जगह पे लेके जाओ। बस ये इतना सा कर लेंगे तो आपको भविष्य में कोई बड़ी बीमारी नहीं बनेगी। तो फूड पोस्चर माइंड से बीमारी बन रही है, माइंड आपका परफेक्ट है, आप सिक्योर्ड है, किसी भी चीज़ पे आप यकीन नहीं करते एकदम से जब तक उसको एनालिसिस ना कर ले, ये चीज़ आपकी अच्छी है। फिर आता है पोस्चर, तो पोस्चर आपका बिगड़ना स्टार्ट हुआ है। और फिर है फूड, तो फूड जो है वो पाचन तंत्र पे काम करता है, तो आपके पाचन तंत्र से बीमारी आने के रास्ते खुले हुए हैं अभी, और आपके गर्दन से बीमारी आने के रास्ते खुले हुए हैं। तो आपको ये 2 रास्ते बंद करना होंगे, पोस्चर को सुधारना है, आहार पे स्ट्रिक्ट हो जाओ। खाऊंगा तो सही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, लेकिन खाओगे तो जरूर मर जाओगे। और ये स्लो पॉइजन का काम करेगा, एकदम से नहीं मारेगा, धीमे धीमे मारेगा। ये गैस जितनी आपको है ना, ये आपकी परेशान, क्योंकि ये आपको माइग्रेन में कन्वर्ट करेगा। जिस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा गैस है, यहाँ कितनी ज़्यादा गैस भरी हुई है, गैस 2-3 दिन से तो काफ़ी है भयंकर। वो दिख रहा है सर, यहाँ पे आपका जो खाना बिगड़ा है ना उसकी वजह से। और सर एक दिन बर्बाद करने पर हम 21 दिन पीछे जाते हैं। 21 डेज का साइकिल होता है। आपने आज खाया है तो जो घाव अंदर होंगे, घाव इन द सेंस कि जो डैमेज हुआ उसको रिकवर होने में 21 डेज का लग जाता है, टाइमिंग लग जाता है। और उससे पहले ही कुछ और आ जाता है। 1 कप चाय आ गई, अब 1 कप चाय ले ली, अब फिर 21 दिन का इंतजार करो ठीक होने के लिए, पर उससे पहले फिर गेहूँ आ जाएगा। तो ये रूटीन, ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। जो चीज़ आपके लगातार आ रही है, हर हफ्ते में आ रही है, वो रूटीन कहलाएगा। कोई व्यक्ति बोला यार सर मैं तो हफ्ते में केवल 1 बार दारू पीता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसकी जीवन शैली है कि वो रेगुलर कर रहा है। हाँ, वो बोल रहा सर मैं तो 6 महीने में 1 बार पीता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, क्योंकि 6 महीने में उसके पास रिकवर होने के लिए उसके पास 5.5 महीने का टाइम है ऑलरेडी। और अगर वीकली कर रहा है तो रिकवर तो वो हो ही नहीं सकता, 21 डेज का साइकिल ही नहीं हो पा रहा उसका कंप्लीट। तो हमें क्या करना है, फूड, पोस्चर, माइंड, 3 चीज़ों पे हमें काम करना होगा। इन पे काम कर लिया तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार हो ही नहीं सकते। बस प्रिकॉशन, प्रोटेक्शन अप्लाई करना है। क्या नहीं खाना है हमने एलोपैथी के माध्यम से सीखा है। फूड, पोस्चर, माइंड पे हमें काम करना है। एलर्जी तत्वों का इस्तेमाल कम से कम यदा कदा के लिए छोड़ना है। बाकी सुबह का भोजन करना है, दोपहर का भोजन करना है, शाम का भोजन करना है। 3 भोजन के अलावा कोई भोजन नहीं होना चाहिए। वो शाम का भोजन जो है कोशिश करो 7 बजे से पहले हो जाए, है ना। और लेट होता है तो भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सही खाओ, भले गलत समय पे खाओ, है ना, वो चल जाएगा। लेकिन टाइम तो सही रखा, लेकिन गलत खाए तो नुकसान हो जाएगा। तो सही खाना है। चाय वाय को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। कोई कितना ही गहन दोस्त क्यों ना हो, मना कर दो, नहीं पीता सकता। दूध, दही, छाछ, मावा, मिठाई, मलाई नहीं, मतलब नहीं, क्योंकि एक बार खाने पर फिर नुकसान झेलेगा कौन। बस ये चीज़ें हैं और यही आपको चीज़ें सुधारनी है। रिपोर्ट्स में भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। C3, C4 और C4, C5 इन दोनों में जो है वो कंप्रेशन आ रहा है। इन दोनों में कंप्रेशन आ रहा है, फॉरवर्ड हेड हो रहा है, इसलिए स्लाइडली रिड्यूस हुआ है L5+1। क्यों, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हो रहा है ना। आप यहाँ से इसकी ओर जा रहे हैं, है ना, 0 से प्लस की ओर निकल रहे हैं। तो धीमे धीमे बॉडी चेंज करेगा और आपके सर्वाइकल को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पोस्चर को सुधारना है, आहार को सुधारना है। माइंड में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। स्लाइडली हल्का सा झुका हुआ है, एक्सरसाइज चालू करेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगला एक्सरे आप करवाएं 3 साल बाद। अच्छा, 3 साल या 5 साल बाद आप करा सकते हैं, क्योंकि आपके इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज और तोंद को सही करना पड़ेगा। डाइट प्रॉपर हो जाएगी, डाइट प्रॉपर होगी तो तोंद अपने आप चली जाएगी। कपालभाति प्राणायाम कीजिए तो पाचन तंत्र को काफ़ी हेल्प मिलेगी उसके अंदर। ठीक है सर, तो ये है।